जहां भी मैंने यूजर इनपुट लिया है, एट दैट टाइम आई हैव यूज दिस एरो फंक्शन. आई हैवंट यूज एनी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन. जैसे हम लिखते हैं क्लास के अंदर, तो आप फंक्शंस एरो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड के साथ भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. हाँ, फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करेंगे सर्टनली, बट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे होता है, दैट इज नॉट विद द एरो ना. तो वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन के साथ आप कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए मुझे एक डेमो देना है, बिकॉज शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे वो एक डेमो देना है. एरो फंक्शंस आर कन्वीनियंट टू यूज. ठीक है, दे आर इजी टू यूज. उनको अपना कोई स्कोप नहीं होता है. दे नॉट हैविंग देयर ओन रेफरेंसेस, देयर ओन दिस रेफरेंस. तो जब आप ये फंक्शन जहां प्लेस करते हो ना, वो उसी को बिलोंग करता है जिसके अंदर आपने उसको प्लेस किया है. बट स्टूडेंट, इसकी जगह पे अगर मैं नॉर्मल फंक्शन ले लूं, नॉर्मल फंक्शन हैव इट्स ओन दिस स्कोप. उसको अपना स्कोप होता है. तो उसको अगर आपको क्लास के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको बाइंड मेथड यूज करना पड़ता है. यू हैव टू यूज द बाइंड मेथड. क्योंकि दिस रेफरेंस मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट. दिस मैंने बताया था, दिस मीन्स व्हाट, करंट क्लास ऑब्जेक्ट. तो ये जो एरो फंक्शन होता है, इसको अपना दिस रेफरेंस नहीं होता है. वो जिसके अंदर आप डाल दो वो उसका बन जाता है. जैसे एरो फंक्शन को मैंने काउंटर क्लास के अंदर डाल दिया, तो वो उसको ही बिलोंग करेगा. उसको अपना रेफरेंस, खुद का रेफरेंस नहीं होता है. लेकिन नॉर्मल फंक्शन हैज इट्स ओन रेफरेंस. तो इसके लिए वो आउटपुट नहीं देगा, बाइंड ही नहीं होगा इवेंट हैंडलिंग के थ्रू. इवेंट हैंडलिंग करना है विद नॉर्मल फंक्शन, तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है विद द क्लास. एंड फॉर दैट वी यूज द बाइंड मेथड. हम बाइंड मेथड यूज करते हैं. अब तक के हमने क्या देखा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. उसमें क्लास कंपोनेंट देखा है, फंक्शनल कंपोनेंट देखा है. ठीक है, क्लास कंपोनेंट में मैंने आपको बताया इवेंट हैंडलिंग कैसे करना है. ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट हमने सिंपल डेमो लिया था फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी. कल हमने देखा कि स्टेट भी कैसे मैनेज करना है. स्टेट ओनली मैनेज इनटू द क्लास कंपोनेंट अनटिल अनलेस वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स. जब तक हुक्स नहीं था, तब तक स्टेट विल बी मैनेज हैंडल इनसाइड अ क्लास कंपोनेंट ओनली. बट जैसे ही हुक्स आया, यू आर एबल टू यूज द स्टेट्स इनसाइड अ क्लास आल्सो. बट इससे पहले क्लास कंपोनेंट्स ही यूज किए जाते थे जब हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. एंड एट दैट टाइम आल्सो वी कैन राइट नॉर्मल फंक्शन एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आल्सो इनसाइड अ क्लास. क्लास के अंदर आप ये जो फंक्शंस ऐड करते हैं, क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट्स एंड कैन हैव फंक्शंस. ये जो फंक्शंस आप ऐड करते हो, ये नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं या फिर आपके एरो फंक्शन भी हो सकते हैं. एरो फंक्शन को अपना स्कोप नहीं होता है, तो वो जिसके अंदर भी डालो वो उसका बन जाता है. इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ नहीं करना पड़ता आपको. लेकिन इसके जगह पे मैं नॉर्मल फंक्शन लिखूंगी तो इट विल नॉट वर्क. तो उसके लिए बाइंड मेथड यूज करना पड़ता है. तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. उसके लिए हम एक डेमो लेंगे. कंपोनेंट्स में जा रही हूँ इसके लिए.
नॉर्मल फंक्शन लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो। एरो फंक्शन बोला मतलब उसको एरो आएगा, नॉर्मल फंक्शन। ओके, नॉर्मल फंक्शन में मुझे इवेंट हैंडलिंग करना है स्टूडेंट, आई हैव टू डू द इवेंट हैंडलिंग इन अ नॉर्मल फंक्शन। मुझे यहाँ इवेंट पास करना पड़ेगा, आई हैव टू पास हियर इवेंट। और मैं क्या करना चाहूंगी, मैं यूजर से लेना चाहूंगी बुक नेम। तो इवेंट हैंडलिंग मैंने कल बताया था आपको, इवेंट हैंडलिंग के लिए आप इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हो, ठीक है। मतलब मैं बुक नेम लेना चाह रही हूँ और इसको इनिशियलाइज करना चाह रही हूँ स्टेट को। तो यहाँ हम कॉल करेंगे सेट स्टेट। यहाँ मैं बुक नेम को इनिशियलाइज करूंगी विद द इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब जो मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगी दैट विल बी सेट टू व्हाट, ये नाम सेम रखना पड़ता है। हाँ, आपको जब आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यूज करोगे ये सेम रखना पड़ता है आपको। नेम एट्रीब्यूट तो आपको पता ही है इनपुट टाइप का, इट मस्ट बी मैच विद दी स्टेट वेरिएबल, साथ मैच करना चाहिए। हाँ, ये ऑन चेंज ले लेते हैं और ऑन चेंज पे हम कॉल कर लेते हैं हैंडल बुक नेम। तो अभी जो मैं यहाँ बुक नेम डालूंगी, ठीक है, दैट बुक नेम विल बी रैप अप इनटू द इवेंट ऑब्जेक्ट और वो असाइन किया जाएगा टू द बी नेम। बी नेम आपको दिखाई देने लगेगा यहाँ, ठीक है, ये ऑन चेंज पे हो जाएगा। पॉइंट ये है कि ये इस बार जो मैं यूज कर रही हूँ वो नॉर्मल फंक्शन है। पहले मैं रन करके देखती हूँ बुक क्लास। ठीक है, जैसे मैंने चेंज करने की कोशिश किया, ऑन चेंज किया, आई एम गेटिंग अ एरर। ये एरर देगा आपको, ये क्योंकि ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन है, इट इज नॉट लिंक विद द क्लास। तो ये क्लास के लिए काम नहीं कर रहा है फिलहाल, ना ही ये स्टेट उसके लिए यूज होगा। तो इसको इस क्लास में कनेक्ट करने के लिए हम इस मेथड को कनेक्ट करते हैं, दिस डॉट हैंडल बुक नेम इक्वल टू दिस डॉट हैंडल बुक नेम डॉट फाइंड, और दिस रेफरेंस को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो नॉर्मल फंक्शन है दैट बिलोंग्स टू द क्लास, वो इसको बिलोंग करेगा। ठीक है,
दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ बाइंड मेथड। बाइंड मेथड आप यहाँ भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लिखना पड़ता है, स्टेट के बाहर, आप स्टेट के बाहर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना पड़ता है, या बाइंड मेथड को आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी चलता है। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूं और यहाँ डॉट बाइंड करके उसके अंदर दिस रेफरेंस पास कर, तो फिर भी ये वर्कआउट हो जाएगा। दोनों तरफ से कर सकते, कंस्ट्रक्टर में भी बाइंड कर सकते, या कॉल करें तब भी उसको कनेक्ट करो। दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल फंक्शन है, प्लीज ऑब्जर्व दिस इज नॉट द एरो फंक्शन, और इसीलिए ये फंक्शंस नहीं यूज किए जाते ज्यादा। नॉर्मली हम एरो फंक्शन ही यूज करते हैं। क्यों, रीजन बता दिया है। ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कौन डालेगा? मेरे क्लास में जरूरी नहीं कि ये एक ही फंक्शन हो, देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस आई हैव टू ऐड इन द क्लास। तो हर बार क्या मैं अनक्लिक के टाइम पे ये लिखते बैठूं, या हर बार मैं ये स्टेटमेंट ऐड करते बैठूं? जितनी भी मेथड्स में ऐड करूंगी उतने स्टेटमेंट्स मुझे ऐड करना पड़ेगा। दैट विल अननेसेसरी इंक्रीज इन द कोड, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट यूज वाइडली। तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एरो फंक्शंस। अभी देखो मैं इसको एरो बना देती हूँ, आई विल मेक इट एरो। तो एरो बना दिया तो पहले तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ना ही इसकी जरूरत है। इसको एरो बनाना है सिर्फ, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, सिर्फ एरो बनाना। ठीक है, चलो आप ये डेमो कर लीजिए फॉर योर रेफरेंस, कीप इट विथ यू। समझ में आया ना डिफरेंस, व्हाई आई हैव यूज्ड द नॉर्मल फंक्शन हियर? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? राइट ऑन दिस।
हो गया?
हो गया? डन? डन हो रहा है सबका? ऑनलाइन ma'am. स्टूडेंट्स डन? ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। कल हमने Ma'am, just 1 minute. ओके। कल रिवीजन सेशन है, ओके। तो कल जो भी मैंने पढ़ा है रिएक्ट का स्टार्टिंग से, विल रिवाइज शॉर्टली, एकदम डेप्थ में नहीं लेकिन शॉर्टली सारे टॉपिक्स में लूंगी। एक अलग से यही फोल्डर बनाती हूँ मैं, इसमें ही आपको कल नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इसी का जो हुआ है उसी पर रिवीजन लूंगी। हो गया है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? कल हमने यूज सेट हुक देखा था, राइट? यूज सेट हुक में यूज सेट हुक विल एक्सेप्ट the initial value of the state. Your state can be anything. It can be a variable, it can be a object, it can be a array. ठीक है? तो कल जो एग्जांपल मैंने लिया था वहां एक सिंपल वेरिएबल था आपका स्टेट। सो देयर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ काउंटर। हमने काउंटर बनाया था, ठीक है? काउंट एंड सेट काउंट मेथड वी हैव यूज्ड। अभी मुझे ना सेम डेमो आपको रिपीट करना है बट विद द सेपरेट इवेंट हैंडलर। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज कवर करूंगी। एक तो हमने देखा था कि इवेंट हैंडलर एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, मैंने कल वही बताया था। अभी सेपरेट इवेंट हैंडलर से आप कैसे लिख सकते हैं वो मुझे बता। ये हो गया है क्या? डन ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं, जिन्होंने होल्ड किया था उनके लिए पूछ रही हूँ। डन एवरीवन? वापस रिएक्ट जेएस कुछ में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? कल मैंने काउंटर फंक्शन आपको बताया था। देखो ना, यहाँ मैं यही इवेंट हैंडलिंग कर रही हूँ, बट अगर मान लो कोड इनलाइन नहीं है, इफ यू आर हैविंग अ बिगर कोड, देन आप सेपरेट इवेंट हैंडलर लिख के ही उसको करो। एंड दैट इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड वे बेसिकली यूजिंग अ सेपरेट इवेंट हैंडलर। बट छोटा कोड रहा तो ठीक है, हम यूज कर लेते हैं, बट एक ही इवेंट हैंडलर हम लिखेंगे।
सिंपल वेरिएबल ले रही हूँ, अभी भी वेरिएबल ही ले रही हूँ। जीरो नहीं आ सकता, नेम है ना, ब्लैंक रखती हूँ। नेम है ना तो शुड बी स्ट्रिंग ना, तो उसको ब्लैंक रखती हूँ। तो इट इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्टेट वेरिएबल आई एम टेकिंग। इट इज अ स्ट्रिंग टाइप। पहले जो काउंट लिया था वो इंटीजर था, नंबर टाइप था, तो इसलिए मैंने उसको जीरो असाइन किया था इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ इनिशियल वैल्यू रखते हैं जो आपके स्टेट वेरिएबल को असाइन होता है, दैट इज अ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सपोज नेहा रख दूंगी तो आपको दिखेगा भी नेहा वहां इनिशियल। तो बस इतना ही लिखना है, और इवेंट हैंडलर में यहाँ लिखती हूँ। आपको कौन से डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ, यू हैव टू यूज अ कॉन्स्ट कीवर्ड हियर टू डिफाइन अ फंक्शन। अगर आपको सेपरेट इवेंट हैंडलर यूज करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ लगेगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ क्लास कंपोनेंट, बट ये जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट हम देख रहे हैं। क्लास कंपोनेंट में भी हमने मेथड्स लिखा है ना, वी हैव रिटन अ सेपरेट इवेंट हैंडलर इन अ क्लास कंपोनेंट आल्सो। वहां कॉन्स्ट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ कॉन्स्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ सेट नेम, सपोज नेम में देती हूँ इवेंट हैंडलिंग करने वाले हो ना आप। इस कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है मेथड के लिए, सिर्फ मेथड का नाम काफी है यहाँ कॉल करने के लिए। बिकॉज वी आर नॉट इन अ क्लास कंपोनेंट, वी आर इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। में एप्रोच.js में नेम कंपोनेंट है क्या? अगर नेम कंपोनेंट होगा, हाँ ठीक है, इट इज देयर, तो आई विल टेक द सेम नेम, माय फंक्शन कंपोनेंट ही बोलते हैं उसको मैं। ठीक है, नेहा मैंने ले लिया। तो इनिशियली मुझे नाम दिखना चाहिए क्या, नेहा दिखना चाहिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी इट विल चेंज नेम टू, तो ये है सेपरेट इवेंट हैंडलर। याद करिए कल मैंने आपको यही लिख के बताया था। अगर यहाँ लिखोगे आप तो आपको कैसे करना पड़ेगा, एरो फंक्शन, देन सेट नेम, और यहाँ पास कर दो सॉरी मीना। ठीक है, ये एक तरीका है। सेपरेट इवेंट हैंडल लिखना है तो आप ऐसे ऊपर लिख सकते हैं उसको, दिस इज व्हाट हैंडल। देखते वर्कआउट करता है कि नहीं। माय फंक्शन कंपोनेंट यहाँ कॉल करेंगे। हम वापस से स्टेट्स में आ गए हैं, वी आर अगेन बैक टू दी फंक्शनल कंपोनेंट, बैक टू दी हुक्स कॉन्सेप्ट। अब क्लास कंपोनेंट से वापस मैं स्विच हो गई हूँ यहाँ। दिख रहा है ना नेहा? ठीक है, आई चेंज इट टू मीना। तो जो नेहा था दैट इज चेंज टू मीना, जो आप दोगे। ये है सेपरेट इवेंट हैंडलर। बट चलिए अभी मुझे इवेंट हैंडलिंग भी करना है इसके अंदर, तो मैं कैसे करूँ? मतलब क्या होना चाहिए, मैं यहाँ नाम, मैं टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में नाम लेना चाह रही हूँ अभी। आई वांट टू टेक अ यूजर इनपुट। यूजर इनपुट में कैसे लूंगी? यूजर इनपुट बोला मतलब आपको लगेगा इवेंट ऑब्जेक्ट। जहां यूजर इनपुट की बात आती है वहां इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इवेंट ऑब्जेक्ट आपको लगेगा, तो वो आप कैसे करो? तो ठीक है, वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने दे दिया है यहाँ। और मैं डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकती स्टूडेंट, ये टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू जो आएगा ना, मैं डायरेक्टली इस एफ नेम को असाइन नहीं कर सकती, दैट इज नॉट अलाउड विद रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस बोलता है कि आपको यूजर इनपुट लेना है ना,
डिफाइन सेपरेट स्टेट वेरिएबल, डिफाइन सेपरेट स्टेट वेरिएबल विद द यूज स्टेट अगेन, तो मैं उसको नाम देती हूँ इनपुट, सेट इनपुट, और मैं और एक यूज स्टेट ले रही हूँ दैट इज ब्लैंक, कीपिंग इट ब्लैंक। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो मैं असाइन करूंगी यहाँ। मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकती स्टूडेंट, डायरेक्टली अलाउड नहीं है, आप चाहे तो ट्राई करके देख लिए, लेकिन डायरेक्ट असाइन नहीं होता है। यूजर इनपुट लेना है तो आपको यही तरीका है, आपको एक स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा टू होल्ड द यूजर इनपुट, और वो वैल्यू मैं यहाँ पास कर दूंगी। तो यहाँ मुझे क्या पास करना है, और इनपुट को इनिशियलाइज करने का काम मैं यहाँ कर ही रही हूँ। कैसे करूंगी, नेम दे देते हैं, दैट इज व्हाट इनपुट, सपोज गिविंग ऑन चेंज। ऑन चेंज के बिना आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, ऑन चेंज लगेगा आपको, यूजर इनपुट लेने के लिए ऑन चेंज लगेगा। और यहाँ ऑन चेंज पे मेथड कॉल करना पड़ेगा जो इवेंट एक्सेप्ट करेगा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, यहाँ नहीं आएगा ये, आई एम सो सॉरी, क्योंकि देखो ये मैंने लिखा है तो इसके लिए भी तो फंक्शन लगेगा ना। ये तो हो गया आपका, और ये उसी का फंक्शन है ना, ये हैंडल नेम है। इनपुट के लिए हैंडल इनपुट लिखना पड़ेगा, बट ठीक है मैं इसके लिए इनलाइन यूज कर लेती हूँ, आई एम नॉट राइटिंग दी हैंडल इनपुट सपोज। तो इवेंट ऑब्जेक्ट या ई हम यहाँ पास कर देंगे, बोल देंगे सेट इनपुट, और यहाँ पास कर दोगे आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखो थोड़ा समझिए कोड को, अगर आपने दो स्टेट वेरिएबल लिखे हैं तो दो इवेंट हैंडल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक इवेंट, एक जो स्टेट वेरिएबल है इनपुट, वो मैंने लिया है सिर्फ यूजर इनपुट लेने के लिए, और उसमें जो वैल्यू आएगा मैं किसको असाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखो, नेम को। जो मेरा एफ नेम स्टेट वेरिएबल है मैं उसको असाइन करूंगी वाया सेट नेम मेथड। सेट नेम में मैं उसको पास कर दूंगी, उसको क्लोज कर लेते हैं। अभी ये जो इवेंट हैंडल लिखा है ये आप सेपरेट भी लिख सकते थे, यहाँ हैंडल नेम हैंडल इनपुट करके। ये मैंने ना इनलाइन इवेंट हैंडलिंग किया है यूजिंग एरो फंक्शन, एनोनिमस एरो फंक्शन, ये मैंने आपको बताया है। थोड़ी देर पहले तो मैंने डिफरेंस बताया कि सेपरेट इवेंट हैंडलर कैसे और ये कैसे। तो ये वाला एग्जांपल आप यूजर इनपुट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं एंड सेपरेट इवेंट हैंडलर के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए सेपरेट इवेंट हैंडलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला ये मैं लिख ही रही हूँ नेम के लिए, तो आप जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे तो वैल्यू किसको इनिशियलाइज करेगा, इनपुट। और जैसे ही इनपुट इनिशियलाइज होगा फिर आप क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करो, जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे आपका इनपुट किसको असाइन होगा, सेट नेम। तो सेट नेम जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो किसको असाइन करेगा, एफ नेम। इस तरह से वर्कआउट होगा, आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का। इनिशियली नेहा दिखेगा, करेक्ट है। क्यों दिखेगा नेहा इनिशियली, क्योंकि यूज स्टेट में आपने इनिशियल वैल्यू दिया है स्टेट वेरिएबल के लिए नेहा, तो इनिशियली नेहा ही दिखने वाला है। चलो मैं यहाँ नाम डालती हूँ मेघा, और इस पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने ये नाम डाला है ना मेरा इनपुट इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि मैंने ऑन चेंज कर दिया टेक्स्ट बॉक्स में। अब जो मैं इनपुट यहाँ दूंगी बोलेगा, आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। आप चाहे इसके लिए सेपरेट इवेंट हैंडल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही वैल्यू रहा तो मैं इसको ऐसे ही मैनेज करती हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे है, आई एम टेलिंग, कि एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद आपको समझ में आता है कि कौन सा स्टैंडर्ड वे है। तो ये तो हम लिखते ही है, लेकिन एक्चुअल बिगर एप्लीकेशंस में ऐसे ही यूज किया जाता है सेपरेट इवेंट हैंडल। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ, हैंडल इनपुट।
ये हो गया सेपरेट इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो हैंडल इनपुट में सर्टनली आई हैव टू पास व्हाट इवेंट, और यहाँ मैं क्या करूंगी सेट, और इसको क्या पास करूंगी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इवेंट ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड इवेंट आल्सो, आप ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझ में आ रहा है? अब यहाँ भी ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स में भी आप एंटर नहीं कर सकते until and unless you are writing an event handler for that. That is how React.js is controlling the component.
देखने में परेशानी हो रही है क्या? अगर बड़ा करूँगी तो होता क्या है ना, वो फिर मुझे स्क्रॉल बार-बार करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं करती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ। बहुत तकलीफ होता है, छोटा है ना वो। मुझे प्रोजेक्टर पसंद है। प्रोजेक्टर पे एकदम क्लियर दिखता है, बोल्ड दिखता है। स्क्रॉल करूँ? हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड।
हो गया अभी चीजें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन, एवरीवन? यस मैम। देखो, अभी यूज स्टेट विथ नॉर्मल वेरिएबल भी हो गया, आपने इवेंट हैंडलिंग भी कर लिया है और अपने यूजर इनपुट भी लेके देखा है। सो यूजर इनपुट ले लिया एंड फॉर यूजर इनपुट यू हैव टू डू द इवेंट हैंडलिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूज स्टेट के साथ एक ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। हाउ यू कैन यूज अ स्टेट वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट, स्टेट वेरिएबल एज अ एरे। क्योंकि ऐसे में कब तक डिफाइन करूंगी ना, अगर मान लो नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे बढ़ जाते हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, सिटी है, तो मैं ऐसे कितनी बार स्टेट्स अलग अलग दूंगी ना। तो ये तो ठीक है, इनपुट के लिए आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, इनपुट के लिए लेना ही पड़ता है अलग से। लेकिन मान लो मुझे पूरा एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, उसका आईडी, नेम एंड सैलरी, तो उसके लिए मैं क्या अलग अलग स्टेट लूं? आईडी के लिए अलग, नेम के लिए अलग, सैलरी के लिए अलग, जबकि एक ही एम्प्लॉय के लिए है वो सब कुछ। तो हम इस केस में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो हाउ वी गोइंग टू यूज? हाँ बोलिए, बोलिए, आपने होल्ड कर दिया है, बोलिए। Am I audible? तो ब्रेक कर दिया आपने, रिदम ब्रेक कर दिया है एंड यू नॉट आस्किंग। मैम हाँ मुझे एरर बोलिए। आ रहा है। किस बात कर रहा हूँ मैम, एरर आ रहा है मुझे। तो मैंने पूछा ना कि कंफर्म, मैंने आपको पूछा ना पहले कि हुआ है या नहीं, आपने तभी बताना चाहिए था ना। मैम हुआ नहीं था, नहीं मैंने अभी बात की आपसे, इससे पहले मुझे नहीं पता। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, कर सकते हैं स्क्रीन शेयर इमीडिएटली। दो मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए ना, एरर तो वही है, आपको तब रन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एरर वही आ रहा है। वो जो इनपुट है ना, उसको जो उसका क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है ना, वहां पर स्लैश दीजिए, बैकवर्ड स्लैश। ओके ओके। Anybody else is having a doubt, error? सबका नाम लेके नहीं बता सकते यार, 30 लोग हैं, 30-31 लोग हैं। तो प्लीज अगर किसी को डाउट है तो लेट मी नो इमीडिएटली। अगेन आई एम आस्किंग, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? ऋषिकेश, ये रन हो जाएगा आपका, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। एम आई ऑडिबल ऋषिकेश? मैम स्टॉप किया स्क्रीन शेयर। स्क्रीन मुझे दिख रहा है अभी भी, ठीक है। चलो, anybody else is having any error, any issue? अभी बताइए।
देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं यूज स्टेट के साथ में, तब आप ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? आईडी, नेम, सैलरी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके एट्रीब्यूट्स आप यहाँ भी डिफाइन करके रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जब उनको प्रिंट करना चाहते हो विथ योर JSX ऑन योर UI, तो आप वहां भी उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पहले उनको डिक्लेयर करो एम्प्टी। तो अगर आप डिस्प्ले कराते समय भी उनको इंट्रोड्यूस करते हो कि हाँ, इसका एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है आईडी, नेम, सैलरी, तो आप वहां भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ दे, इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं या इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी आईडी, नेम, सैलरी में नीचे इंट्रोड्यूस करती हूँ JSX में, तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता ही है एम्प्लॉय को ही बिलोंग करने वाला है। या फिर या फिर आप डायरेक्टली यहाँ ऐसे एम्प्टी डिफाइन करते हो तो भी चलता है। ऑब्जेक्ट है ना, देखो, तो यहाँ जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट इज accepting initial value for the object, and it is returning two things: updated object and function to update that object। पहले क्या था? सिंपल वेरिएबल था ना, ठीक है। अभी क्या है? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है? डिड यू ऑब्जर्व द कर्ली ब्रेसेस? कर्ली ब्रेसेस मींस इट इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ सबस्क्रिप्ट लगा देती हूँ तो इट इज एरे। कर्ली ब्रेसेस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये उसके एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय इज अ ऑब्जेक्ट। मेरा स्टेट वेरिएबल क्या है इस बार? एक ऑब्जेक्ट। पहले क्या था? एक सिंपल नंबर था। सेकंड टाइम एक स्ट्रिंग वेरिएबल था एफ नेम, और अभी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। चलो, तो उसको इनिशियलाइज करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, जब भी यूज सेट के साथ आप एक वेरिएबल यूज करते हो, इट विल रिटर्न द अपडेटेड वेरिएबल एंड फंक्शन टू अपडेट दैट वेरिएबल। If you're using an array with the use state, so it will accept an initial array and it will return updated array and function to update that array. If you're using use state with the object, so it will accept initial value for the object, it will return updated object and function to update that object. तो set state मेथड हमेशा क्या रिटर्न करेगी? एक अपडेटेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस किया? ऑब्जेक्ट के ये जो एट्रीब्यूट्स है कैसे एक्सेस करूंगी? कोई बताएगा मुझे? कैसे एक्सेस करते हैं हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को? This keyword. दिस कीवर्ड से Dot id. नहीं, दिस कीवर्ड कहाँ से आ गया यहाँ? दिस कीवर्ड का भी कोई संबंध नहीं, बिकॉज ये फंक्शनल कंपोनेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉट ऑपरेटर वी आर यूजिंग ना, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट। तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा यहाँ? एम्प्लॉय डॉट दिस का तो सवाल ही नहीं ना अभी, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट जोड़ चुके हैं। वी आर इन अ फंक्शनल कंपोनेंट नाउ।
सर्टेनली मुझे वैल्यू असाइन करना है तो इवेंट हैंडलिंग तो लगेगा ना, इधर भी फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा ना। सॉरी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ये कॉल होगा और ये वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स जो आपने यहाँ पास किए हैं। एम्प्लॉई फंक्शन, एम्प्लॉय आईडी इज, एम्प्लॉय नेम इज, एम्प्लॉय सैल इज। कुछ दिख नहीं रहा है ना क्योंकि कुछ असाइन किया ही नहीं हमने, एम्प्टी रखा है। आईडी, नेम एंड, ठीक है। अभी आप मुझे करके दिखाओगे, ट्राई करोगे विद यूजर इनपुट, ये तो मैं हार्ड कोड दे रही हूँ ना। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ जो वैल्यूज दूंगी मैं सेट एम्प्लॉय में, उससे एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज हो जाएंगे और उनको बस प्रिंट करने का तरीका आप देख लीजिए, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ये एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट आईडी, ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डॉट सैलरी। हाँ, अगर मैं इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करती ना इनको तो भी चलेगा, इट इज ऑल्सो ओके। तो मैं नीचे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में ये अलाउड है, बस एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा यहाँ। पहले भी ऐसे ही आउटपुट आ रहा था आपका सेम। या आप देना चाहे तो दे सकते हैं। दिस इज व्हाट use state with the object, how you handle object with the use state hook। तो state variable is now having a employee object। understood? समझ में आया क्या ये ऑनलाइन स्टूडेंट? चलिए इसको करिए, वो वाला मैं बताती हूँ, यूजर इनपुट आप नहीं ले पाओगे, उसको थोड़ा अलग तरीका लगेगा, वो मैं बताती हूँ। पहले ये सिंपल डेमो करिए आप, इसलिए मैं नंबर ऑफ डेमोस बढ़ता है तो चलता है, मैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ यहाँ, फिर भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ऐसा मुझे अंदेशा है ही। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, फिर ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जहाँ प्रॉब्लम है फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत ही दिक्कत है रिएक्ट जेएस में।
एरर आ रहा है किसी को? Anyone else is getting any error? आपने कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा है क्या? जावास्क्रिप्ट का कोड कर्ली ब्रेसेस में आपने राउंड ब्रैकेट लिखा है। जब JSX में आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कुछ भी ऐड करोगे, उसमें द कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि JSX HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, जब जावास्क्रिप्ट ऐड करना है आपको कभी भी आपको कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा।
क्योंकि एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। तो तुझे हो गया अरशद? यस मैम हो गया। ओके, अभी मैं और किसी को कुछ एरर तो नहीं है ना? फिर मैं स्टार्ट करूंगी, फिर मुझे बीच में ब्रेक करो। अगर किसी को कुछ इशू है तो मुझे अभी बताएंगे। अच्छा, डन हो गया ना आप लोगों का? ठीक है, अभी इसमें यूजर इनपुट कैसे लेंगे? ठीक है, विद इवेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इसके लिए ना एक तो ये तरीका है कि आप 3 टेक्स्ट बॉक्स लो। 3 टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेंगे मुझे। एक एम्प्लॉय आईडी जहां मैं एंटर करूंगी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। 3 टेक्स्ट बॉक्स लेके या तो मैं वही ऑन चेंज कॉल करूंगी और इवेंट हैंडलर मेंशन कर दूंगी, ये एक तरीका है। या फिर कंबाइन इवेंट हैंडलर अगर लिखना है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो इवेंट हैंडलिंग। या तो आप सेपरेट ऑन चेंज करके इवेंट हैंडलर लिख दो टेक्स्ट बॉक्सेस पे, या फिर आप एक अलग से इवेंट हैंडलर। लेकिन अगर आपको तीनों इनपुट अलग अलग लेने हैं तो आपको तीनों इनपुट टाइप लेना पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया, मतलब 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ ना, मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप एंटर करोगे टेक्स्ट बॉक्सेस में, वैसे ही वो स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे। मैं उससे बताती हूँ। अगर आपको यूजर इनपुट जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था वैसे करना है तो 3 इनपुट लेना पड़ेंगे ना आपको। वहां मैंने एक इनपुट लिया था एफ नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए, यहाँ 3 इनपुट लेना पड़ेंगे आप। वो आप ट्राई करिएगा अलग से। अभी मैं डायरेक्टली ऑन चेंज पे कॉल करूंगी इसको। एम्प्लॉय यूजर इनपुट या इन करके मैंने फंक्शन बना दिया, मान लो ये। ठीक है, यहाँ सेम तरीका रहेगा। एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय इक्वल टू यूज स्टेट आप ले लोगे, और यहाँ ये रखती हूँ तो भी चलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एम्प्टी रखते हैं तो भी चलेगा। अभी 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लेना पड़ेंगे आपको अगर यूजर से इनपुट लेना है। ये ऐसे नहीं लिखते हम इसको ना इधर ही क्लोज कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं इनपुट लिखूंगी तो इधर ही क्लोज कर देते हैं इसको। और यहाँ टाइप टेक्स्ट आपका आएगा। ठीक है, नेम में मैं नॉर्मली वही रखती हूँ जो मैं लेने वाली हूँ, एफ नेम। ठीक है, या नेम एम्प्लॉय नेम आईडी, ई आईडी कर लेते हैं इस बार, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऑन चेंज। ऑन चेंज पे डायरेक्टली इवेंट हैंडलिंग अगर आप करते हो तो इस तरह से आएगा कोड। सेट
एम्प्लॉई इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा स्प्रेड ऑपरेटर। ये आउटपुट सही नहीं आएगा, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो रिटर्न करते हो ना आप, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आईडी नेम एंड सैलरी, वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न कर रहे हो आप। तो यहाँ आपको स्प्रेड ऑपरेटर लगेगा स्टूडेंट। स्प्रेड ऑपरेटर विल हेल्प यू टू चेंज ओनली वन वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, ओनली वन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की यहाँ 3 वैल्यूज है, आईडी नेम एंड सैलरी। तो अगर मुझे एट अ टाइम एक वैल्यू चेंज करना है तो मुझे स्प्रेड ऑपरेटर वहां यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा मुझे। अभी मैं लिख के बताती हूँ आपको कि कैसे होगा। तीनों ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, मतलब एट्रीब्यूट्स तो एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं ना। अब समझ रहे ना, मैंने नाम चेंज कर दिया है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मैंने एट्रीब्यूट्स के नाम चेंज कर दिए अभी। पहले आईडी था, आई हैव टेकन व्हाट, ईआईडी। क्या होगा, जैसे ही मैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस में एंटर करूंगी ना, आप देखो आउटपुट कैसे दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ तो ब्लैंक है इनिशियली, एम्प्लॉय यूजर इन, इसको कर देती हूँ कमेंट, या फिर एक एचआर टैग हम ले लेते हैं। ठीक है ना, मैंने 1 बाय 1 लिखा है ना उनको, तो इसीलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे किसमें क्या एंटर करना है, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। समझ में तो आना चाहिए किसमें क्या देना है। अभी समझ में आ रहा है मुझे कहाँ एंटर करना है क्या। ठीक है, देखो अभी नीचे वाला आउटपुट ऑब्जर्व करना है, नीचे वाला एम्प्लॉय यूजर इन कंपोनेंट का नाम है आईडी नेम एंड सैलरी। जैसे मैं आईडी एंटर कर रही हूँ, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, राइट। नेम एक बार चेक करती हूँ, वेट टू सेकंड। यहाँ मुझे ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किसको सेट करना है, एक सेकंड।
एक मिनट। क्योंकि सेट एम्प्लॉय तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले हमने डेमो लिया ना, उसमें सेट एम्प्लॉय जो है दैट इज अ फंक्शन व्हिच वी यूज टू अपडेट द स्टेट। इस बार स्टेट वेरिएबल क्या है? इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमेशा सेट एम्प्लॉय आपको अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा ना। तो देखो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, ई आई डी, सॉरी ई आई डी, क्योंकि पहला क्या है ई आई डी ना आपका। ई आई डी को कौन सा वैल्यू असाइन करेगा? वो जो आप टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। ये देख लीजिए, नहीं दे रहा है, मतलब कुछ तो फिर से मिस्टेक हो गया। 2 मिनट रुकिए। अच्छा मैंने सेव नहीं किया, देखो ई आई डी दिख रहा है अभी चेंज होते हुए, ठीक है। इसका मतलब बाइंड हो गया यूजर इनपुट के साथ, राइट। सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ये ऑब्जेक्ट सेंड करता है, ये भूलना नहीं है। और यहाँ ई नेम आप लोग सेव कर लिया। दिख रहा है? मैं ना इसको चेंज करती हूँ अभी आईडी को। यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए हो क्या रहा है। आईडी के लिए डाल रही हूँ 101, नेम डालती हूँ सपोज सोनल, लेकिन आईडी चला गया। डिड यू ऑब्जर्व? आईडी चला गया। हाँ? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जबकि मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ। अभी मैं नेम डाल रही हूँ, अभी मैं सैलरी डाल रही हूँ। सैलरी को बाइंड नहीं किया ना, इसलिए दिखाएगा नहीं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। जब मैं एक एट्रीब्यूट डाल रही हूँ तब तक दूसरा चला जा रहा है, राइट। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो देखो, जैसे ही मैं आईडी डालती हूँ, अब नेम डाल रही हूँ, तीनों को मैं ब्लैंक कर देती हूँ। ध्यान से देखना नीचे वाला कोड, ठीक है। आईडी डाल रही हूँ, नेम डालती हूँ, आईडी चला गया, राइट। आईडी नहीं है वहां। सैलरी देखो, नेम चला गया, आईडी चला गया, सैलरी इज देयर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर यूजर इनपुट नहीं ले रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि सेट एम्प्लॉय आपको अपडेटेड स्टेट रिटर्न कर रहा है। उसके कंसिडरेशन में ये है कि जब यूजर नेम को अपडेट कर रहा है तब वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जहां आईडी और सैलरी सेट नहीं है, सिर्फ क्या सेट है, नेम। जब मैं सैलरी पे अपडेट कर रही हूँ तो वो फिर से पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है आपको, जहां सिर्फ सैलरी सेट है, बाकी फील्ड एम्प्टी है। जब मैं आईडी एंटर कर रही हूँ तो वो सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है विद एंटर्ड आईडी, बाकी दोनों फील्ड उसके लिए एम्प्टी, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बना रहा है हर बार। जब हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो वही रहेगा। इट ऑलवेज रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। बट मुझे नया ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हर बार, मुझे तो वैल्यू प्रिजर्व भी रखना है पहला वाला। तो सेट एम्प्लॉय ऑलवेज रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट, आपको हमेशा नया ऑब्जेक्ट देगा। जो वैल्यू आप डालोगे उसके साथ वो नया ऑब्जेक्ट देगा। लेकिन बाकी के नया ऑब्जेक्ट करने के चक्कर में बाकी के दोनों फील्ड तो एम्प्टी हो जा रहे हैं ना, वो दोनों भी रिसेट हो जा रहे हैं टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। एम्प्टी हो जा रहे हैं, रिसेट हो जा रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं चाहिए मुझे, तो इसके लिए मुझे हेल्प लेना पड़ता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ मुझे हेल्प लगेगी स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ मैं दूंगी इसका ये मतलब है रिटर्न करो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, लेकिन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का जो ई आई डी है उसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इनिशियलाइज करो। ये याद करो, आप थोड़ा स्प्रेड याद करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर में हम क्या करते थे, अगर आपको ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करना है तो पहले पूरा ऑब्जेक्ट देन कॉमा करके जो एट्रीब्यूट चेंज करना है वो देते थे विद न्यू वैल्यू, विद न्यू वैल्यू कि भाई एम्प्लॉय में से सिर्फ ई आई डी चेंज करो, बाकी की चीजें चेंज करना आपको नहीं है। सेम हियर भी। अब क्या बोलेगा वो कि एम्प्लॉय में से सिर्फ क्या चेंज करना है आपको,
नेम। बाकी की वैल्यू एज इट इज रखना है आपको, तो बाकी की वैल्यू में आईडी इनिशियलाइज हो चुका है पहले स्टेटमेंट में, तो बाकी का वैल्यू प्रिजर्व करेगा आपको। अगेन यहाँ इसलिए स्क्वेयर ऑपरेटर हम पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ भी क्या बोलेगा वो, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्टिंग से इनिशियलाइज होता आया है विथ आईडी विथ नेम, उसको एज इट इज रखो। बस क्या चेंज करना है आपको, उसका सैलरी विद द इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालूंगी उसके साथ उसको चेंज करो। इस तरह से वो पुराना वैल्यू भी प्रिजर्व कर लेगा। तो हमेशा याद रखना है आपको, सेट एम्प्लॉय हमेशा आपको एक नया ऑब्जेक्ट देता है, ऑलवेज अ न्यू स्टेट विल बी रिटर्न। बट मुझे तो पूरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है बाय प्रिजर्विंग द प्रीवियस वैल्यू। उस केस में मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूँ। नया स्टेट दो ना, नया एम्प्लॉय स्टेट दे रही हूँ मैं, नया ऑब्जेक्ट दे रही हूँ, बट उसमें से सिर्फ क्या चेंज कर रही हूँ, इनिशियली आईडी। फिर वही 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 लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन नेक्स्ट लाइन जाएगा, उसमें प्रीवियस वैल्यू प्रिजर्व रखेगा वो, उसमें से क्या चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ ई। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तीनों टाइम वो नया ऑब्जेक्ट देगा और एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेट करके आपको दिखेगा, क्योंकि बाकी की वैल्यू फ्लश हो जा रहा है आपके, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। अब आउटपुट चेक करते हैं विद दिस, सही आ रहा है या नहीं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ ताकि मुझे ब्लैंक दिखेगा इनिशियली। पुराना वैल्यू होल्ड रखो और उसमें सिर्फ नेम चेंज करो। तो उसने पुराना वैल्यू आईडी 101 रखा और क्या चेंज किया, सिर्फ नेम। पुराना वैल्यू सेम रखो, मतलब नेम एंड आईडी सेम रखो, सिर्फ क्या चेंज करो, सैलरी। नाउ यू कैन सी 3 values are there. Your object is initialized with the user input. ठीक है, दिस इज हाउ स्प्रेड ऑपरेटर्स आर यूज। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था इनिशियल डेज। इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? तो सेट एम्प्लॉय हमेशा आपको अपडेटेड एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने का पर्पज ये है कि पुराना वैल्यू को होल्ड करके रखे और पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बट चेंज इन ई आई डी, पूरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बट चेंज इन ई नेम, बाकी सब एज इट इज रखना है इस तरह से। चलो, अब ये मैंने सिंपल तक करके बताया आपको, लेकिन मुझे अगर यूजर इनपुट लेना है ना स्टूडेंट, मुझे तीनों के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? और कॉमन इवेंट हैंडलर भी आप लिख सकते हैं। पहले ये कर लीजिए आज, इतना बहुत हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। जिनको ट्राई करना है वो ट्राई करके लाएंगे इसको यूजर इनपुट के साथ, बट अभी के लिए इतना काफी है, तो इसको लिख लीजिए। रुकिए स्टूडेंट, मुझे नहीं ये हो रहा है कि मैं इसको कैसे दिखाऊंगी। आपको पता तो है कंपोनेंट कैसे बनाना है, इट्स नॉट न्यू नाउ ना, इट इज क्लियर टू यू। अभी दिख रहा है क्या? कंपोनेंट पता है ना कैसे बनाना है बस, ठीक है। चलो लिखिए इसको, कंपोनेंट लिख के रजिस्टर करना है, that's it। दिख रहा है ना अभी क्लियर? क्या वीएस कोड में रखूं? ठीक है। यस मैम, क्लियर है। अच्छा, ये सेम रखना है पेज की वीएस कोड में लिखेंगे आप? वीएस कोड मैम। ठीक है, ये मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, बस इतना रहेगा। चलो 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 टाइप कर। यूजर इनपुट का अब बाकी का मैं इसको भी सेपरेट इवेंट हैंडलर के साथ आप कर सकते हैं, वो भी एक तरीका बता दूंगी, कल कल बताऊंगी, आज रात दे देती हूँ और जो हुआ है उसके ऊपर ही वो करके लगूंगी। तो हमें
सुनो आप टाइप करिए, मैं जरा आ रही हूँ बस 5 मिनट्स में, टाइप करिए तब। मैम स्क्रॉल कीजिए ना। स्क्रॉल कीजिए ना मैम। उसको ऐसे कर देती हूँ, 2 मिनट ऐसे देख लो, एक एक स्टार्टिंग वाला।
हो गया? अब ये जो मैंने लिखा है ना स्टूडेंट, ये मैंने एरो फंक्शन के साथ, एनोनिमस एरो फंक्शन के साथ इवेंट हैंडलिंग करके लिखा है। ये आप कंबाइंड इवेंट हैंडल करके भी कर सकते हैं। ये मैं कल बताती हूँ आपको। ये ऑन चेंज पे आपको सिर्फ वो एक ही मेथड कॉल करना पड़ेगा, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये फुल स्क्रीन ही है। नहीं मतलब आगे आगे का। एक मिनट, देखो एक लाइन अच्छे से हो गया, बाकी की आपको कॉपी करनी है, बस नाम चेंज करना है। स्क्रॉल लेफ्ट। डन। बाकी कल बताती हूँ। ये जो लिखा है ना हमने, ये सेपरेट मतलब ये क्या है, हर जगह पे इवेंट हैंडलर हमने ऐड किया है विद द एरो फंक्शन, एनोनिमस एरो फंक्शन। तो ये मैं कंबाइन करके बताऊंगी आपको कल। आज हमने क्या देखा, यूज स्टेट बुक, ठीक है, विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट मैंने देखा विद द नॉर्मल फंक्शन। इवेंट हैंडलिंग कैसे करना है विद द नॉर्मल फंक्शन इंस्टेड ऑफ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लिया तो बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नॉर्मल फंक्शन लेते हो तो आपको बाइंड करना पड़ेगा। use state with object, use state with user input. कल कल रिवीजन सेशन है, तो कल कुछ नया टॉपिक नहीं होगा। कल जो भी अब तक के मैंने पढ़ाया उसका सब रिवीजन होगा। क्या बेटा फिर से बोलो।
आउटपुट टाइप नंबर ले लो वहां। अदरवाइज मेथड्स भी यूज कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। देयर आर मेथड्स आल्सो जो उसको कन्वर्ट करेगा, पार्सिंग वगैरह उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। कि जावास्क्रिप्ट में यूज किया है ना मेथड्स, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एरर आ रहा है, ठीक है, एक मिनट। पार्सिंग भी यूज कर सकते हो आप, पार्सिंग से